हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ITR 1 कौन कौन लोग फाइल कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। कहने को तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है कि ITR 1 कौन कौन फाइल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि ITR 1 किन लोगों के लिए बनाया गया है। आज के वीडियो में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ITR 1 जिसे कि सहज भी कहते हैं, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये फॉर्म बहुत ही सिंपल है। सहज इसका नाम है। बेसिकली ये फॉर्म सैलरीड क्लास के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलरी पर्सन ही इसे भरते हैं। कहीं और से भी अगर आपकी इनकम हो रही है तो भी आप ITR 1 को भर सकते हैं, और कहाँ से इनकम वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सैलरी के साथ साथ अगर आप रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिल रही है, तब भी आप ITR 1 फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आगे हम पॉइंट में कवर करेंगे कि फैमिली पेंशन किसे कहते हैं। अगर आप रिटायर हो चुके हैं और आपको पेंशन रिसीव हो रही है तो भी आप सैलरी के हेड में ही उसको दिखाएंगे। पेंशन के लिए कोई अलग से हेड नहीं होता है ITR 1 में। और जिस तरह से हमें सैलरी पर 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है, उसी तरह से हमें पेंशन पर भी 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। सैलरी क्लास को फॉर्म 16 मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, लेकिन पेंशन क्लास को अगर फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो वो अपनी पासबुक से 12 महीनों का अमाउंट टोटल करके वो सैलरी के हेड में दे सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेंशन के लिए भी फॉर्म 16 इशू किया जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के केस में अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिल रहा है तो आप पासबुक से अपना अमाउंट ले सकते हैं। इसके बाद है रेंट फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो रही है तब आप ITR 1 फॉर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको 2 हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो रही है तब आपको ITR 1 का यूज़ नहीं करना है, आप ITR 2 फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और उसकी EMI का पेमेंट कर रहे हैं, तब भी आप इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन क्लेम करने के लिए ITR 1 फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है इंटरेस्ट इनकम। अगर आपको कहीं से भी इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है, जैसे कि बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या फिर किसी स्कीम के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है, तो आप वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में दिखा सकते हैं और ITR 1 फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड। लास्ट असेसमेंट ईयर 21-22 से डिविडेंड टैक्सेबल हो चुका है और इस पर TDS भी डिडक्ट किया जाता है सेक्शन 194K के अंदर। तो अगर आपके AIS में डिविडेंड शो हो रहा है तो आप ITR 1 फॉर्म का यूज़ करके डिविडेंड को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में दिखा सकते हैं और उसका TDS एज अ रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन को भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही दिखाते हैं और फैमिली पेंशन के अमाउंट से हमें डिडक्शन भी मिलता है। मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ का डिडक्शन हमें फैमिली पेंशन के अमाउंट से मिलता है। फैमिली पेंशन वो होती है जो डेथ के बाद फैमिली को दी जाती है और ये अमाउंट काफ़ी छोटा होता है, जो कि टैक्सेबल लिमिट में नहीं आता है। लेकिन फिर भी आपको फैमिली पेंशन के ITR फाइल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैंक से या पोस्ट ऑफिस से आपका कोई TDS डिडक्ट हो रहा है तो उसका आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। फैमिली पेंशन का ITR कैसे फाइल करते हैं, रिसेंट वीडियो हमने अपलोड किया था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपको फैमिली पेंशन का ITR फाइल करना है, बहुत सिंपल ITR होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोफेशनल इनकम और कंसल्टेंसी इनकम ऑन विच TDS नॉट डिडक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि TDS नॉट डिडक्टेड। आप प्रोफेशनल इनकम या फिर कंसल्टेंसी इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में दिखा सकते हैं। अगर ये अमाउंट बहुत छोटा है और आपका जो सैलरी का अमाउंट है वो ज़्यादा है तो आप इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं और इसके लिए आप ITR 1 फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। वैसे कहा यही जाता है कि प्रोफेशनल इनकम या फिर कंसल्टेंसी इनकम के लिए ITR 4 फाइल की जाती है, लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन है। अगर TDS डिडक्ट हो रहा है सेक्शन 194J के अंदर या फिर 194H के अंदर, तो फिर आप ITR 4 फॉर्म का यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर आपको TDS क्लेम करना है तो आप ITR 1 फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर 194J और 194H में कोई भी TDS डिडक्ट नहीं हो रहा है आपकी प्रोफेशनल इनकम या फिर कंसल्टेंसी इनकम पर, तो आप उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं और उसके लिए आप ITR 1 फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ट्यूशन इनकम है या अगर आपकी ब्यूटी पार्लर से कोई इनकम है या फिर आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रखा है जहाँ से आपकी कोई इनकम हो रही है, तो वो भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं, बशर्ते कि उस पर कोई TDS डिडक्ट ना हो रहा हो। साथ ही यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन ये भी कि उस प्रोफेशनल इनकम के साथ साथ आपकी सैलरी इनकम भी होनी चाहिए और सैलरी इनकम आपकी
ज़्यादा हो और ये जो प्रोफेशनल इनकम या कंसल्टेंसी इनकम है ये कम हो तो आप ITR 1 फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपकी बिजनेस इनकम हो रही है, सैलरी इनकम नहीं है, तो अच्छा यही रहेगा कि आप ITR 4 फॉर्म का यूज़ करिए। इसके बाद है एग्रीकल्चर इनकम। अगर एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 रुपये से कम की है तो आप ITR 1 फॉर्म का यूज़ करिएगा। टोटल इनकम लेस दैन 50 लाख रुपीज़। अगर सब कुछ मिलाकर आपकी टोटल इनकम यानी कि नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए से कम की है तो आप ITR 1 फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा की आपकी इनकम है तो आप ITR 2 फॉर्म का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स कवर किए हैं वो सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप ITR 1 फॉर्म के लिए एलिजिबल हो रहे हैं लेकिन आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर जा रही है तब आप ITR 1 फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आपको ITR 2 को ही चूज़ करना है। ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखनी है कि भले ही आपकी सैलरी इनकम हो, एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा हो, इंटरेस्ट इनकम हो, डिविडेंड इनकम हो, फैमिली पेंशन हो, प्रोफेशनल इनकम या कंसल्टेंसी इनकम हो जिस पर कि TDS डिडक्ट ना होता हो, एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 रुपये से कम की हो, ये सारे पॉइंट्स आप सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा की हो गई तो आप ITR 1 फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ITR 2 को ही चूज़ करिएगा। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूट्यूब से इनकम, अगर आपको यूट्यूब से इनकम हो रही है तो आपको उसे कहाँ दिखाना है, ITR 1 में दिखाएंगे या ITR 2 में दिखाएंगे। यूट्यूब से अगर आपको इनकम हो रही है तो वो एक तरह से आपकी प्रोफेशनल इनकम ही है या उसे बिजनेस इनकम भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, ये आपकी एक प्रोफेशनल इनकम है। और यहाँ पर वही फंडा यूज़ होगा जो कि हमने 6 पॉइंट में कवर किया है कि अगर आपकी यूट्यूब इनकम पर TDS डिडक्ट नहीं हो रहा है तो आप उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाकर ITR 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर यूट्यूब इनकम पर आपका TDS डिडक्ट हो रहा है तो आपको उसे ITR 4 में ही दिखाना है और ITR 4 फाइल करनी है। ITR 4 में आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं और इसमें आप अपने एक्सपेंसेस को भी क्लेम कर सकते हैं, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लगा रहे हैं, मोबाइल एक्सपेंस लगा रहे हैं, वाईफाई या फिर नेट का आपका जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो सारे एक्सपेंसेस क्लेम करने के बाद इसमें आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम दिखा सकते हैं। ITR 1 को हमने यहाँ पर थॉरली डिस्कस किया है कि कौन कौन से लोग ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं। ITR 2 के लिए अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा की है आप ITR 2 फाइल करेंगे। अगर आपको शेयर्स में लॉस या प्रॉफिट दिखाना है तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। अगर आपने शेयर्स में सेल नहीं की है, सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप ITR 1 फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ITR 2 फॉर्म का यूज़ हम तभी करते हैं जबकि हमें शेयर्स का प्रॉफिट या लॉस दिखाना है, यानी कि हमें कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस दिखाना है। इसी तरह से अगर आपने प्रॉपर्टी को परचेज़ किया है तब भी आप ITR 1 फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम ITR 2 फॉर्म का यूज़ तभी करते हैं जबकि हमें अपनी प्रॉपर्टी की सेल दिखानी है और हमें उस पर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस दिखाना है। कैश विड्रॉल पर अगर आपका TDS डिडक्ट हो रहा है सेक्शन 194N में तब भी आप ITR 2 फाइल करेंगे, क्योंकि ITR 1 में 194N के लिए TDS रिफंड का कोई कॉलम नहीं दिया गया है। लॉटरी या फिर पजल से आपको कोई इनकम हो रही है तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। अगर आपको क्लबिंग दिखानी है इनकम की अपने माइनर चाइल्ड की या फिर अपनी वाइफ की तब भी आप ITR 2 फॉर्म का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही लास्ट और आखिरी पॉइंट कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप FNO में ट्रेड करते हैं तो आप ना तो ITR 1 फाइल करेंगे ना ही ITR 2 फाइल करेंगे, आपको ITR 3 फाइल करनी है। तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ITR 2 किसे फाइल करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।